साईं राम बच्चों। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सभी की थकान मिट गई होगी जो दिवाली की छुट्टियों में हुई है। सभी ने बहुत मस्ती की होगी, बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, अब चलो अब पढ़ाई की ओर चलते हैं, क्योंकि अब पढ़ाई भी ज़रूरी है और अब तुम्हारी परीक्षाएं भी पास आने वाली हैं और अभी से आप तैयारी करेंगे तो तभी अच्छे अंक प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, तो अब अपने पाठ की ओर चलते हैं। हम क्षितिज पुस्तक ले रहे थे, इसमें हमारा चल रहा था मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, ये पाठ 13 है हमारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, इसको हमने काफ़ी पढ़ लिया था। तो इस प्रकार से आज का विषय हिंदी, उपविषय गद्यखंड, क्षितिज, प्रकरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, ये लेखक है इस पाठ के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो अब अपने पाठ की ओर चलते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब जो फादर बुल्के थे एक देवदार वृक्ष की तरीके से सबके ऊपर अपनी छाया देते रहते थे, सबके प्रति उनका स्नेह था। वे अब इस जगत से चले गए थे, इस संसार से हमें सबको छोड़कर चले गए थे। उनकी मृत्यु पर सारा संसार दुखी हो रहा था। सभी ने उनको सहृदय से श्रद्धांजलि दी थी। डॉक्टर सत्यार्थ प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया था। फिर देह कब्र में उतार दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना साही फैलाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये पंक्ति अधिकतर आ जाती है परीक्षा में, नम आंखों को गिनना साई फैलाना है। तो इसका अर्थ यह है कि उनकी मृत्यु पर अनगिनत लोग रोए थे, अनगिनत लोगों की आंखों से आंसू गिरे थे, जिनको गिनना संभव नहीं था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि जो इतने महान व्यक्ति थे, जिसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था, सबके प्रति स्नेह रखा था, छायादार, फल फूल गंध से भरा हुआ था, ऐसे व्यक्ति हम सबको छोड़कर चले गए थे। ऐसे व्यक्ति के प्रति हम सबका फर्ज है कि हम भी उनके प्रति श्रद्धान्वित होते हैं, उनको हम शत शत नमन करते हैं। ठीक है, आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा कि यह पाठ किस लिए है। तो आप इसके अब प्रश्न देखेंगे, इसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो क्यों लगती थी? क्योंकि वह जो थे वह एक देवदार वृक्ष की तरीके से लंबे चौड़े थे और छाया देने वाले थे। जिस प्रकार से देवदार का वृक्ष हमें छाया देता है, बहुत बड़ा होता है, उसी प्रकार से फादर बुल्के का भी व्यक्तित्व भी था। वह भी सबके लिए स्नेह रखते थे अपने मन में, और जो स्नेह था उनका वह शीतलता प्रदान करने वाला था।
और जो फादर बुल्के थे वह अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे और सबको दुख के समय सहायता भी करते थे। उनके पास आकर व्यक्ति अपने को सुरक्षित भी महसूस करता था। इसलिए फादर की उपस्थिति कैसी लगती थी? देवदार की छाया जैसी लगती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न है 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो यहाँ पर देखेंगे उनकी विशेषताएं, देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं थी। फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के आत्मसात कर चुके थे। यहाँ पे देखेंगे कि फादर बुल्के का जन्म तो वैसे विदेश में हुआ था, लेकिन वे जब से भारत में आए थे तो इस भारतीय संस्कृति में ऐसे मिल गए थे कि कोई नहीं कह सकता था कि वे विदेश से आए हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर संन्यास लेते समय भी यह शर्त रखी थी कि वे भारत ही आएंगे। भारत आकर उन्होंने हिंदी में बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया और फिर प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। उन्होंने ब्लू बर्ड तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया था। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई प्रयास भी किए थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी भाषा को ही समर्पित किया था। अगर कोई हिंदी भाषा का अपमान भी करता था तो वह बहुत दुखी हो जाते थे, उनका दिल अंदर से रोने लगता था। ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो फादर बुल्के थे वे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम। यहाँ पर पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा है, उसमें भी थोड़ा सा इसका आ गया था कि वे हिंदी से कितना प्रेम करते थे। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने अपना अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। ब्लू बर्ड का अनुवाद नील पंछी के नाम से तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न तर्क भी दिए। हिंदी भाषा की उपेक्षा करने वालों पर उन्होंने हमेशा दुख जताया। उनका दिल अंदर से दुखी हो जाता है कोई अगर हिंदी की उपेक्षा करता है। ठीक है, यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया कि उनका हिंदी से प्रेम किस प्रकार से प्रकट होता है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने पाठ पढ़ा है, पाठ पढ़कर हमारे मन में जो उनकी छवि आई है यहाँ पर हमें अपने शब्दों में लिखना है। फादर कामिल बुल्के का व्यक्ति सात्विक था, ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। एक लंबी पादरी के चोगे से ढका हुआ शरीर था, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी और नीली आंखें थी। सभी के प्रति उनके हृदय में प्रेम रहता था। हमेशा उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान रहती थी और क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। वह हमेशा दूसरों के दुख को दूर करने का ही प्रयास करते रहते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था और हिंदी भाषा से भी बहुत लगाव था। अगर कोई हिंदी का अपमान करता था तो उन्हें क्रोध आ जाता था और वह अंदर से दुखी होने लगते थे। हिंदी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी तथा ब्लू बर्ड और बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया था। हिंदी की उपेक्षा वह कभी भी सहन नहीं कर पाते थे। बस इसी बात से उन्हें क्रोध करते हुए देखा जाता था। वैसे उनका व्यक्तित्व बहुत ही शांत और सुलझा हुआ था। ठीक है, आया समझ में ये। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? क्योंकि फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे।
उनके मन में सभी के लिए प्रेम था, कभी भी उनके चेहरे पर हमने क्रोध नहीं देखा था और विपत्ति की घड़ी में वे सबके साथ ही खड़े रहते थे। वह सबकी सहायता करते थे। स्वयं लेखक की पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु पर फादर बुल्के ने उन्हें सांत्वना दी थी। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उनके कष्ट को दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। इसलिए उन्हें मानव करुणा की दिव्य मूर्ति कहा जाता था, दिव्य चमक भी समझा जाता था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? तो यहाँ पर देखेंगे कि फादर बुल्के ने कैसे अपनी छवि प्रस्तुत की है। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, चोगा पहनते थे, लोगों की सहायता भी करते थे, मानव गुणों का पालन करते थे, परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग भी इनकी भूमिका रही है। जैसे इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक ये कॉलेज में भी पढ़ाते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहे हैं। इन्होंने फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग रखी है। जैसे सन्यासी होते हैं ना कि सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं त्यागा, ये फिर भी समाज का एक हिस्सा बने रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7। इसमें 2 हैं हमारे, का और खा। पहले हम का देखते हैं। नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना है। तो इसको मैंने अभी आपको पाठ पढ़ाते हुए भी बताया कि इसका आशय क्या है। इसका आशय यह है कि जब फादर बुल्के की मृत्यु हो गई थी, उनको अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा था, तो उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कमी नहीं थी। इतनी लंबी सूची थी कि उनको गिनना भी आसान नहीं था। मतलब कोई ये नहीं यकीन कर सकता कि उनकी मृत्यु पर इतने आदमी रो सकते हैं। तो इसलिए ये कहा गया, नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना है, बहुत ही कठिन है। ठीक है, ये समझा। दूसरा है अब इसमें, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो इसमें बिल्कुल सही कहा है। फादर को याद करने से दुख तो बहुत होता है, और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हमारे हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उनको याद कर मन दुखी हो जाता है, क्योंकि वे हम सबको छोड़कर चले गए हैं। इन संसार से उन्होंने विदा ले ली है। उनका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। ऐसा जो सहायक होता है, दिल से जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है दोस्तों के लिए, हर दम उनके हृदय में जो स्नेह रहता है, वह शायद ही किसी के हृदय में हमें दिखाई दे। इसीलिए हमें उनका दुख भी एक उदास शांत संगीत की तरह से ही लगता है। ठीक है, समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो जैसा आप सब जानते हैं कि फादर बुल्के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। इनका अध्ययन वे भारत आकर ही कर सकते थे। भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति भी ये आकर्षित रहते थे, इसलिए ये भारत आना भी चाहते थे, और शर्त भी इन्होंने यही रखी थी। इसके लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण करते समय यह शर्त रखी थी कि भारत में जाना चाहते हैं। तो ये देखिए, वह विदेश में पैदा हुए हैं, फिर भी उनकी आत्मा कहाँ बसी हुई है? उनकी आत्मा भारत में ही बसी हुई है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसमें देखिए कि क्या बताए, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी, वहीं उनका जन्म हुआ था। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था तथा वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। उनकी जन्मभूमि की सुंदर स्मृतियाँ उनके मानस पटल में थी। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, मनुष्य कहीं भी रहे लेकिन वो अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूलता है। उसकी यादें हर समय उनके साथ ही रहती हैं। हमारे लिए हमारी जन्मभूमि सबसे अनमोल रहती है, ये आप सभी जानते हैं।
और यह हम कभी भी नहीं भूल सकते। हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व होता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 9 है, मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए। तो यह आप अपने आप करेंगे, स्वयं करेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे कि मेरा देश भारत। आप अपने विचार लिखेंगे इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर अब 10 देखते हैं। आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखें। तो यह आप अपने आप करेंगे। ये वाला प्रश्न आप अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ये वाला कहाँ पर करना है पत्र आपको? व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है हमारा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्य में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर लिखना है हमें कि इनमें कौन सा शब्द ऐसा है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। यह वाला भी आप कहाँ पर करेंगे? यह भी आप व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इसमें का देखते हैं। का हमारा आ गया है, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। तो इसमें दो वाक्य किससे जुड़े हैं? और से। तो और हमारा समुच्चय बोधक है। खा है हमारा, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। तो इसमें दो वाक्यों को किससे जोड़ा है? की से। ठीक है, ये समुच्चय बोधक है। अब गा देखेंगे। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो इससे किससे जोड़ा है? तो से। ठीक है, ये समुच्चय बोधक हो गया हमारा। गा है, उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्दों को सुनना एक रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। तो इसमें ये किससे जोड़ा हमने? जो से। ठीक है, ये समुच्चय बोधक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते थे। तो इसमें किससे जोड़ा हमने? लेकिन से। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैंने जो प्रश्न आपको व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करने के लिए कहा है वह आप उसमें करेंगे और अन्य सभी प्रश्न आप अपनी क्षितिज की उत्तर पुस्तिका में ही करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, यह भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। यह भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इसको भी आप याद करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें अतिरिक्त प्रश्न में, सन्यासी बनने से फादर बुल्के क्या कर रहे थे और फिर सन्यास लेने की क्या शर्त थी? तो उससे पहले वे क्या कर रहे थे? फादर बुल्के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे थे। सन्यास लेने के लिए वे धर्मगुरु के पास गए और उन्होंने वहाँ पर क्या शर्त रखी थी? उन्होंने ये रखी थी कि वे सन्यास लेते समय भारत जाएंगे। यह उनकी शर्त थी क्योंकि वे भारतीय संस्कृति से बहुत ही प्रेम करते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, फादर कामिल बुल्के का देहांत कब हुआ और उन्हें कब दफनाया गया? उनकी अंतिम यात्रा के समय उपस्थित गणमान्य विद्वानों की उपस्थिति किस बात का प्रमाण है? तो इसमें हम ये देखें कब हुआ था उनका देहांत। उनका देहांत हुआ है 18 अगस्त 1982 को और दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उन्हें दफनाया गया था। उनकी अंतिम यात्रा में ढेर सारे सम्मानित और हिंदी जगत के प्रसिद्ध लोग उपस्थित थे। इनमें डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश आदि की उपस्थिति उनके व्यक्तित्व की श्रेष्ठता और महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण होती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 है, फादर को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि फादर बुल्के की जो मृत्यु हुई थी वे जहरीले फोड़े अर्थात जहरबाद, गैंग्रीन कहते हैं जिसको इंग्लिश में, उससे हुई थी। फादर के मन में कभी भी किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं था, सबके प्रति प्रेम था। हमेशा उन्होंने सभी के लिए सहायता की थी, सभी के लिए हमेशा वे तैयार रहते थे, सभी का दुख दूर करते थे। फिर भी उन्हें इतनी दर्दनाक
मौत मिली थी, इसलिए लेखक कहता है कि फादर को जहरबाज से नहीं मारना चाहिए था। जिसने हमेशा अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया था, उसे ही इतनी दर्दनाक मौत मिली है, ये बहुत ही दुख है। तो इसलिए लेखक ने कहा था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। हिंदी की दुर्दशा पर फादर बुल्के के हृदय से एक चीख सुनाई देती और आश्चर्य भी। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई हिंदी का अपमान करता था तो फादर बुल्के अंदर से बहुत दुखी हो जाते थे, क्योंकि वे हिंदी से बहुत ही प्रेम करते थे। उन्हें आश्चर्य भी होता था कि हिंदी को अपने देश में उचित स्थान नहीं मिल रहा है। मतलब कि देखिए भारत के लोग कैसे अनादर कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें इस चीज़ को देखकर भी आश्चर्य होता था और वह यह सब देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। मनुष्य अन्य बहुत सी बातें भूल जाता है, किंतु दूर रहकर भी माँ के स्नेह को कभी नहीं भूल पाता। सन्यासी फादर बुल्के भी अपनी माँ को नहीं भूल पाते, उनकी भावना को व्यक्त कीजिए। तो ये देखिए कि वे भारत तो आ गए थे, लेकिन वे अपनी माँ को कभी भी भूल नहीं पाए थे। बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उन्होंने सन्यासी होने का मन बना लिया था और दीक्षा लेकर भारत आ गए थे। लेकिन अपनी जन्मभूमि और माँ को वह बहुत याद करते थे। वे भारत तो आ गए थे, लेकिन अपनी जन्मभूमि और माँ को कभी नहीं भूल पाए थे। लेखक बताते हैं कि अक्सर अपनी माँ की यादों में वे डूब जाते थे और अपनी माँ को बहुत याद करते थे। माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आती थी और वह अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को भी दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में लगाव नहीं था। इस बात से हमें पता चलता है फादर बुल्के अपनी माँ से अधिक स्नेह करते थे। दूर रहकर भी वे अपनी माँ को भुला नहीं पा रहे थे। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। ये समझ में आया कि किस प्रकार से दूर रहकर भी अपनी माँ को ये इतना याद करते थे, क्योंकि माँ ने उनको जन्म दिया है, जीवन दिया है, तो वे कैसे भूल पाते थे उनको। आगे देखते हैं। फादर बुल्के भारतीयता में पूरी तरह रच बस गए थे। ऐसा उनके जीवन में कैसे संभव हुआ होगा, अपने विचार से लिखिए। तो इसमें लिखना है कि वो किस प्रकार से विदेश में जन्म लिया है उन्होंने और फिर भारत में आ गए थे और भारत में ही रहना उन्होंने अंतिम समय में भी स्वीकार किया है और पसंद भी करते थे वे भारत में रहना। भारत आकर यहाँ की संस्कृति को जानने की उनकी जो अंदर से जिज्ञासा थी, उसी से देखा जा सकता है कि वे भारत से कितना प्यार करते हैं, भारतीय संस्कृति से किस प्रकार प्रेम करते हैं। यहाँ स्थान स्थान पर बिखरी हुई भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर वे उसी राह पर चल पड़े थे। भगवान राम के चरित्र से प्रभावित होकर उन्होंने उसी विषय पर शोध किया और फिर यहाँ पर भारतीयता में पूरी तरह से रच बस गए थे। ठीक है, आपको ये अतिरिक्त प्रश्न भी सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यह भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और इनको याद भी करेंगे। ठीक है, यह भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अब आप इन सब प्रश्नों को जो आपकी पाठ में आए हैं प्रश्न और जो मैंने उससे अलग अतिरिक्त प्रश्न कराए हैं वे अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और उनको याद भी करेंगे। सभी करेंगे। इस पाठ को उत्तर पुस्तिका में करने के बाद आप मेरे से विद्यालय में चेक भी कराएंगे। ठीक है, साईं राम। खुश रहिए और अपना गृह कार्य अवश्य करते रहिए। ओके, साईं राम।